एक पहाड़ी गांव की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और सुंदर गांव था। उस गांव के किनारे एक छोटी छोटी सी झोपड़ी में लाली नाम की एक प्यारी और समझदार लड़की अपनी नानी अम्मा के साथ रहती थी। लाली को जंगल, जानवरों और प्रकृति से बेहद प्यार था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में मासूमियत। एक दिन लाली अकेले जंगल की सैर पर गई। अचानक झाड़ियों के पीछे से उसे किसी के रोने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह ध्यान से गई और देखा, एक छोटा सा सफेद बकरी का बच्चा घायल, डरा सहमा ठंड से कांप रहा था। लाली का दिल पिघल गया। उसने अपनी चुनरी उतारी, उसे बच्चे के चारों ओर लपेटा और प्यार से कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। उस दिन से उसका नाम रख दिया गया। लाली ने उसका इलाज किया, उसे दुलार दिया और धीरे धीरे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। लाली जहां जाती, बच्चा उसके पीछे पीछे जाता। जब लाली स्कूल जाती, बच्चा घर के दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार करता। वे दोनों खेतों में भागते, नदियों के किनारे खेलते और रात को छत पर तारों के नीचे साथ सोते। गांव के लोग भी इस अनोखी जोड़ी को देखकर मुस्कराते। नानी अम्मा ने एक दिन कहा, लाली, रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते, बलिदान से निभते हैं। लाली ने जवाब दिया, मैं और बच्चा हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तूफान की रात। एक रात तेज हवाओं और कड़कती बिजली के साथ गांव में भयानक तूफान आ गया। पेड़ झूमने लगे, बिजली गुल हो गई और हर कोई अपने घरों में दुबक गया। उसी घबराहट में बच्चा किसी आवाज से डरकर भाग गया और अंधेरे जंगल में गुम हो गया। लाली को जैसे ही पता चला, उसने एक लालटेन उठाई और तेज बारिश के बीच अकेले जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता फिसलन भरा था और हर तरफ अंधेरा, लेकिन लाली की आंखों में बस एक ही चीज थी, बच्चा। बच्चा, कहाँ हो? डरो मत, मैं आ गई हूँ। कुछ देर बाद एक पेड़ के नीचे उसे दो चमकती आंखें दिखीं। वो घायल था, कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसने लाली को देखा, वो उसके गले लग गया। लाली ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा था ना, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह जब लाली और बच्चा गांव लौटे, लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। लाली की हिम्मत और बच्चे की वफादारी की कहानी गांव भर में फैल गई। इसके बाद लाली ने एक छोटा सा पशु संरक्षण केंद्र शुरू किया, जहां घायल पक्षी, भूले भटके जानवर और लावारिस पशु शरण पाते। उस जगह का नाम रखा गया दोस्ती का आशियाना। बच्चा उसका पहला निवासी और सबसे भरोसेमंद साथी बना। हमेशा साथ वक्त गुजरता गया। लाली बड़ी हो गई, लेकिन उसका दिल वैसा ही मासूम रहा। बच्चा अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन जब भी किसी जानवर को दर्द होता, वह सबसे पहले आगे आता। अगर किसी को जंगल में मदद चाहिए हो, तो लाली और बच्चा आज भी वहां पहुंच जाते हैं, बिना शोर किए, सिर्फ प्यार लेकर।